के अंदर बेमौसम बारिश का कहर हरियाणा के किसानों पे पड़ा है। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि एक तो जो मॉइस्चर का क्लॉज है इसको तुरंत रिलैक्स किया जाए, हटाया जाए और मंडियों में पड़े किसान के अनाज को तुरंत प्रभाव से खरीदा जाए। और दूसरी ओर अब तक जो फ्लड लाइक सिचुएशन से 18 लाख एकड़ जमीन क्षतिपूर्ति के माध्यम से किसानों ने रजिस्टर कराई है, उसका मुआवजा रिलीज ना करना फेलियर दिखाता है मुख्यमंत्री का कि कितने गंभीर मुख्यमंत्री किसानों के प्रति है। आज किसान ने बारिश से दोहरी मार झेली है, एक ओर पर एक्सेसिव रेनफॉल का, फ्लडिंग का, और दूसरी ओर पर बेमौसम बारिश। और तो और आज मैं कुरुक्षेत्र की मंडी में गया, जहां बारिश की तो मार झेली एक किसान ने आकर बताया कि 2200 से ऊपर एमएसपी है और हमें मजबूर किया जा रहा है कि 1800 के भाव पे अपनी जीरी को हम बेचने का काम करें। इसी तरीके से 2775 रुपए का बाजरा है और किसान से 1800 से 2000 के बीच में खरीदने का काम किया जा रहा है। ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है किसान की हालात के प्रति। मैं तो इतना कह सकता हूं, किसान त्रस्त है और मुख्यमंत्री मस्त है। आज मुख्यमंत्री जापान बैठे हैं। पिछले 3 दिनों में हरियाणा सरकार की ओर से एक भी बयान इस बेमौसम बारिश के नुकसान के ऊपर ना किसी संतरी का आया, ना किसी मंत्री का आया। मुझे तो वो दिन याद है जब 2023 में आपके इंदरी के अंदर यमुना टूटी थी और हमने रातों रात जहां उसके बांध की व्यवस्था भी करी थी और किसान के खेत में जब सिल्ट आया था तो उसका मुआवजा भी किसान को देने का काम किया था और तुरंत प्रभाव से 7-7 हजार रुपए हर किसान को रिलीज कर दिए। नायब सैनी जी को तो आज चिंता ही नहीं। नायब सैनी जी को तो एक चिंता है कि किसी तरह अपनी सेंट्रल लीडरशिप को खुश रखो, चाहे प्रदेश में कानून व्यवस्था हो, इसके ऊपर एक सेकंड भी उनने ध्यान देने का काम नहीं किया। ये साफ दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। आप आज सुबह की न्यूज मैंने देखी कि आपके करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में हैंड ग्रेनेड मिला, 2 युवक पकड़े गए। क्या ऐसी न्यूज हरियाणा प्रदेश में सुनते थे? ये तो आतंकवाद के टाइम पे पंजाब में सुनी हुई न्यूज है। हर रोज मर्डर, डकैती, रंगदारी, धमकी, फिरौती, इस तरह की न्यूज आना। और कौन बचा है? छोटा दुकानदार हो, आज डॉक्टर हो, आज कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, ऐसा कोई वर्ग आज हरियाणा प्रदेश में नहीं है जिसको अव्यवस्था कानूनी झेलनी पड़ रही। मगर मुख्यमंत्री का एक ही बयान आता है, गुंडे हरियाणा छोड़ दो। गुंडे हरियाणा नहीं छोड़, हरियाणा की व्यवस्था को यूपी बिहार जैसी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे तो अनिल विज जी का टाइम ठीक था, होम मिनिस्टर थे जब। इस तरह की व्यवस्था तो हरियाणा प्रदेश ने नहीं देखी। और सैनी साहब, अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा तो विज साहब को दोबारा जिम्मेवारी दे। मगर हरियाणा प्रदेश के नागरिक को सुरक्षा देने का काम करो। हरियाणा प्रदेश के आमजन का सुरक्षा प्रदान करना हरियाणा प्रदेश सरकार और हरियाणा पुलिस का कार्य है। एक वर्ग को तो सुरक्षा दे दी, जिसको देख के मुझे सबसे बड़ी आपत्ति और हैरानी हुई कि हरियाणा प्रदेश के शराब ठेकेदारों के ठेकों के आगे 2-2 कमांडो बिठा। आज से पहले तो हमने कभी नहीं सुना था कि उनको भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती। आज उनके आगे तो जरूर इन्हें 2-2 कमांडो बैठा रखे। आम नागरिकों को सुरक्षा देने की जब बात आती है तो पूरी तौर पर इस पूरे मामले को आप किस बहुत तरीके से मेहनती अधिकारी थे। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो हिसार भी रहे और उनकी वाइफ मेरे साथ कई महकमों में डायरेक्टर भी रहे। इस तरह की घटना होना बहुत निंदनीय है और मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा सेटबैक है
क्या कारण रहे हैं तो देखो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का काम है, मगर भगवान उस परिवार को ताकत दे, उनकी दोनों बेटियों को वो शक्ति दे, इस घटना को झेल पाए, अमनीत जी को ताकत दे। और मैं उम्मीद करता हूं कि चंडीगढ़ पुलिस इस पे तुरंत जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो पूरी। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको क्या लगता है आपको कि वो सभी को एक साथ कर पाएंगे, जैसे कि पिछले प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप थे कि तुम्हारी मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिम्मेवारी मिली, अभी मिली है, और मिलने के बाद ट्रेलर आपने भी के हरिप्रसाद के बयान पे देख लिया, जो वीरेंद्र सिंह जी के बेटे की यात्रा पे क्या टिप्पणी करके कि वीरेंद्र और उसका बेटा एमएलए नहीं है। ये दिखाता है कांग्रेस की अंदरूनी फूट कभी समाप्त नहीं हो सकती, और इसी तरह अगर चलती रही तो कांग्रेस कितने प्रदेशों में बची है। जिन प्रदेशों में मेजर पार्टनर होती थी आज वहां माइनर पार्टनर बन चुकी है। तो वो कोई बड़ी दूर की बात नहीं कि हरियाणा के अंदर भी वो स्थिति मिले। अजय चौटाला जी पिछले हफ्ते करनाल आए थे, तो उन्होंने कहने की इशारा किया कि इनेलो और बीजेपी कर देता हूं, हमारा इस चीज से पंडा छोड़ो। 2018 में हम उस दल से निकाले गए थे, उस दल में जाने का कोई औचित्य नहीं बचता। आप लोग इस टॉपिक को पता नहीं हर 6 महीने में कहां से जीवित कर देते हैं। आप लोग पूछना छोड़ दोगे, टॉपिक बंद हो जाएगा। और मुझे ये बता दो आप कि हिस्टोरिकली पूरे देश में जब दो दल बन जाते हैं, कितने दलों को आपने इकट्ठे आते देखा? एक ही दल का एग्जाम्पल मुझे पता है, वो उत्तर प्रदेश में सपा में से जब शिवपाल जी अलग हुए थे तो वो वापस अखिलेश जी के पास आए थे। कोई हमारे दल में आएगा तो हम भविष्य में सोचेंगे वापिस इनेलो में जाने का कोई औचित्य और टॉपिक ना कभी डिस्कस हुआ, ना कभी भविष्य में डिस्कस होगा। जहां डॉक्टर साहब के बयान की बात है, उनने चौधरी रंजीत सिंह जी के पारिवारिक एकता की बात को आगे बढ़ाया था। और वो मैं आपसे पूछ लूं, आप कितने भाई हो? 2। क्या दोनों एक साथ रहते हैं? मैं जॉब के कारण यहाँ रहता हूँ। दोनों अलग है, क्या इकट्ठे हो सकते हैं व्यापारी? वो तो भविष्य में क्या होगा, फायदा होगा सर राजनीतिक, किसको फायदा किसको नुकसान? आपने 2018-19 में जब हमने जेजेपी बनाई थी, फायदा नुकसान उस समय तो नहीं आंकलित किया, जो आज आप इस पे अपनी टिप्पणी कर रहे हो। हमने अपने संगठन का काम करना है, हम मजबूती से अपने संगठन का काम करेंगे। हमने चाबी को घर घर तक पहुंचाना है, संगठित लोगों को चौधरी देवीलाल जी की सोच के साथ लेकर आगे बढ़ना है और मजबूती के साथ उसको करना। सर आपको लगता है अगर किसान आंदोलन के दौरान आप इस्तीफा दे देते तो स्थिति आज पर एक्सीडेंट हुआ और मैं पीछे की तरफ था, अगले ने ब्रेक मार दिया, मेरी गाड़ी जाके भिड़ी, गलती मेरी निकली। आपका कभी हुआ होगा तो आप आंकलन कर लेना। जो इंसिडेंट्स होते हैं उस पर बारी बारी रोए कोई काम नहीं होता। हमने आगे भविष्य में जो करना है उसके ऊपर अपना काम करेंगे। मुझे खुशी है, आज मैं आपके इंद्री के एक गांव में बैठा था, बागसू के पास, वहां पर जिला परिषद के मेंबर ने और सरपंच ने आगे मेरा धन्यवाद किया कि जी दो पर रजिस्ट्री पे स्टैंप ड्यूटी की हिस्सेदारी दिलाई थी, इस बार हमारे यहाँ पर करोड़ों रुपए आए। खुशी नहीं होती? कदम उठाया, आज 50% महिलाओं को पंचायतों में भेजा है मैंने कि अपनी गलती कर दी। क्या मैंने 75% का कानून विधानसभा में पारित किया? गलती कर दी। 33% महिलाओं को राशन डिपो में हिस्सेदारी दे दी, गलती कर दी। अगर ये गलतियां हैं कि बुढ़ापा पेंशन 3000 गलती कर दी। बीजेपी सरकार की लाडो योजना पर एक बहुत बड़ा धोखा महिलाओं के साथ, उनने इतने क्लॉजेज लगा दिए जिसमें शायद 25% भी महिलाएं कवर नहीं हो। मुख्यमंत्री अगर इसको अचीवमेंट मानते हैं अपने 1 साल के पूरे शासन की, तो आकर बताएं कि हरियाणा की कितनी महिलाओं ने इसके लिए एप्लीकेशन दी है, कितनी उसके अंदर कवर होगी। आपको देखेगा 25% महिलाओं को भी ये कवर करने का काम नहीं करेगा। जैसे इनने राशन कार्ड लाखों की मात्रा में काटे हैं, इसी तरीके से हमारी बहनों को, माताओं को जो इस योजना के लिए अप्लाई करेगी, रिजेक्ट करने का काम। आय सीमा बढ़नी चाहिए सर, इसमें लगता है। आय सीमा क्यों होनी चाहिए? या तो आप इसको महिला पे छोड़िए कि वो लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती, और सबको बराबरी दीजिए। आज बुढ़ापा पेंशन को जिस तरीके से क्लॉजेज में हर वक्त बांधा गया, इस योजना को बांध के भी आपने महिलाओं के साथ धोखा, में भी बांध दो।
नजर आ जाएगा। के माध्यम से दिख पा रहे हैं ब्रिट शर्मा जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम नजर आ जाएगा। के माध्यम से दिख पा रहे हैं ब्रिट शर्मा जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम कांग्रेस नजर आए।